आज का हमारा टॉपिक होगा हाउ डू वी नो में एक सब टॉपिक है इसका, यानी कि छोटा सा टॉपिक है आपका। एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, मतलब कि जो भी यहाँ पे ऑफिस हुआ करते थे ब्रिटिशर्स के, है ना, चाहे वो पोस्ट ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, है ना, या फिर रेलवे स्टेशन हो, कोई भी हो, कोई भी ऑफिस हो, वो सारा क्या करते थे, कुछ ना कुछ रिकॉर्ड को वो प्रोड्यूस करते थे, यानी कि कुछ ना कुछ उसके पास रिकॉर्ड रहता था, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके पास रहते थे। इन्हीं के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो टॉपिक का नाम होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स। कैसे रिकॉर्ड वो बनाते थे, कैसे रिकॉर्ड, जानते हैं इसके बारे में। वन इम्पॉर्टेंट सोर्स इज द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स टू द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, यदि हम लोगों को जानना हो ब्रिटिश के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के बारे में यदि हमको जानना हो कि वो किस प्रकार से इंडिया में काम करते थे, कैसे लोगों को डराते धमकाते थे, तो कहाँ से जान पाएंगे आप, ब्रिटिश के ऑफिशियल रिकॉर्ड से जान पाएंगे। यानी कि वो लोग जो है ना, कोई भी नियम कानून यदि लागू करते थे, वो हर चीज़ वो लोग लिख लेते थे, और चूँकि लिख लेते थे तो वो लिखा हुआ चीज़ आज हमको मिल सकता है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए, तो यदि आपको जानना हो कि भारत में अंग्रेज किस प्रकार से राज करता था, कैसे वो लोगों को तंग करता था, कैसे वो लोगों को परेशान करके टैक्स वसूलता था, है ना, ये सब चीज़ हमको कहाँ से सीखने को मिल सकता है, ऑफिशियल रिकॉर्ड से। मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड का मतलब हो गया कि ऐसा रिकॉर्ड जो कि अंग्रेजों के द्वारा लिखा गया था। और एक बात हम यहाँ पे पहले आपको क्लियर कर देते हैं कि अंग्रेज जो भी काम यहाँ पे करता था भारत में, उल्टा सीधा जो भी काम हो, वो हर चीज़ों को वो लिख लेता था, रिकॉर्ड कर लेता था, है ना। रिकॉर्ड का मतलब ये नहीं कि बोल रहे हैं फ़ोन में रिकॉर्ड हो रहा है, ये नहीं। रिकॉर्ड का मतलब यहाँ पे ये है कि कॉपी में उसको लिख लिया जाता था, है ना। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट द एक्ट ऑफ राइटिंग वॉज इम्पॉर्टेंट। ब्रिटिश ये समझता था कि राइटिंग का जो तरीका है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि लिखना चाहिए लोगों को। कोई भी घटना हो उसको पूरी तरीके से लिख लिया जाए तो ज़्यादा बेटर होगा, ये अंग्रेजों का मानना था, है ना। इसीलिए अंग्रेज जो भी काम करते थे ना, उसको तुरंत अपने कॉपी में लिख लेते थे कि क्या क्या काम हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, सब कुछ वो लोग लिख लेते थे। आगे बढ़ते हैं फिर। एवरी इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन हैड टू बी क्लियरली रिटन अप। वो हर चीज़ों को एकदम साफ साफ लिखा करते थे अंग्रेज, है ना। जैसे कब उन्होंने किस प्रकार का आदेश दिया, है ना, उनका प्लान क्या था, उनका पॉलिसी क्या था, उनका निर्णय डिसीजन क्या था, किनके साथ उन्होंने एग्रीमेंट किया, क्या समझौता उन्होंने किया किसके साथ, है ना, किस चीज़ों के बारे में उन्होंने खोजा, हर चीज़ वो लोग पूरी तरीके से लिख लिया करते थे ताकि भविष्य में जाकर किसी प्रकार का समस्या का सामना ना करना पड़े, है ना। यानी कि वो हर चीज़ को रिटन रूप में लिखना चाहते थे, रखना चाहते थे, इसीलिए वो हर चीज़ों को लिख लिया करते थे। आगे बढ़ते हैं। द ब्रिटिश ऑल्सो फेल्ट दैट ऑल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स नीडेड टू बी केयरफुली प्रिजर्व। और ब्रिटिश ये भी मानते थे कि जितने भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, यानी कि इंपॉर्टेंट पेपर है और लेटर हैं जितने भी, उन सभी को पूरी तरीके से संभाल के रखा जाए। जैसे वो ब्रिटिश भी उस समय पे करते थे और आज भी हम लोग करते हैं। जैसे यदि हमारे घर में कोई अच्छा सा इंपॉर्टेंट पेपर होता है तो उसको हम लोग कितना सहेज के रखते हैं, है ना। उसका हम लोग होता है तो लेमिनेशन भी करवा लेते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पेपर होता है हमारे पास उसका हम लोग फोटोकॉपी करवा के लेमिनेशन करवा लेते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से सुरक्षित रहे। तो वही अंग्रेज भी करता था। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उनके पास होता था, जो इंपॉर्टेंट लेटर होता था उनके पास, पत्र, वो सारे को वो लोग फ्रेम करवा लेते थे, यानी कि उसको रिकॉर्ड करके वो लोग इसी तरीके से रख लेते थे। उनका यह मानना था और वो रखते भी थे, है ना, क्योंकि वो हर चीज़ों को अपने पास रखना चाहते थे, वो भी एकदम रिकॉर्डेड रूप में रखना चाहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, हाँ ये लाइन तो हो गया हमारा, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। सो दे सेट अप रिकॉर्ड रूम्स अटैच टू ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। इसीलिए वो क्या चाहते थे, हर चीज़, जो भी घटना हो, जो भी प्लान हो, जो भी पॉलिसी हो, जो भी डिसीजन हो, हर चीज़ों को वो लोग रिटन रूप में लिखना चाहते थे, है ना, और लिख के वो प्रिजर्व करना चाहते थे, यानी कि सुरक्षित रखना चाहते थे। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या करवाया, हर एक ऑफिस में एक रूम ऐसा बनाया जहाँ पे कि हर चीज़ों को रिकॉर्ड करके लिख के सुरक्षित रखा जाएगा। उसको नाम क्या दिया गया, रिकॉर्ड रूम नाम दिया गया, है ना। जैसे पुलिस स्टेशन है तो पुलिस स्टेशन में जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, कागज़ पत्तर जो भी इंपॉर्टेंट वाले होंगे, पुलिस स्टेशन के जस्ट बगल में एक ऐसा रूम बनाया गया जहाँ पे कि वो सारा डॉक्यूमेंट हमारा रखा जाएगा, है ना, कोई डाउट इसमें। और जैसे डाकघर है तो डाकघर में हमारा क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में
जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनको भी एक अलग रूम में रखा जाएगा। तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भाई, जितना भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जितना इंपॉर्टेंट पेपर है, उन सभी को सुरक्षित रखने के लिए हर एक ऑफिस में क्या करो, एक रिकॉर्ड रूम बना दो जिसमें कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखा जाएगा एकदम सुरक्षित तरीके से, है ना। तो हर एक में वो खोला गया, एक नया नया रिकॉर्ड रूम खोला गया जहाँ पे कि हमारा डॉक्यूमेंट आराम से रह सके। आगे, द विलेज तहसीलदार्स ऑफिस, द कलेक्ट्रेट, द कमिश्नर्स ऑफिस, द प्रोविंशियल सेक्रेटेरिएट, द लॉ कोर्ट, ऑल हैड देयर रिकॉर्ड रूम्स। तो जितने भी हमारे पास ऑफिस थे उस समय पे अंग्रेजों के, उन सभी जगहों पर, जैसे तहसीलदार ऑफिस, तहसीलदार कौन होते हैं? तहसीलदार एक ऐसा इंसान होता है जो कि गांव में अंग्रेजों के लिए काम करता था, रेंट लेना, है ना, टैक्स वसूल करना, अंग्रेजों के लिए मेनली वो काम किया करते थे, है ना, उसको हम लोग कहते थे तहसीलदार। तो उसके लिए एक अलग ऑफिस, यानी कि जो जहाँ पे उसका ऑफिस हुआ करता था तहसीलदार का, उनके बगल में एक रिकॉर्ड रूम बनाया गया। जो कलेक्ट्रेट होते थे, कलेक्ट्रेट मतलब जो डीएम होते थे उस समय के, उनके ऑफिस में भी एक नया हमारा रिकॉर्ड रूम खोला गया। उसके बाद जो कमिश्नर हुआ करते थे, बहुत बड़ा पद होता है कमिश्नर का, है ना, तो उसके बगल में भी हमारा एक उसके ऑफिस के बगल में एक हमारा रिकॉर्ड रूम खोल दिया गया। उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट होते थे, जो सचिवालय हमारा हुआ करते थे, जहाँ पे कि बहुत प्रकार के अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, वो ऑफिस होते हैं, है ना, जैसे पटना का सचिवालय, यहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट है, रोड डिपार्टमेंट है, फिर से बिल्डिंग डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट हमारा इसमें बना हुआ है। तो हर जगह पर एक हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक रिकॉर्ड रूम खोला गया था, है ना। इसके साथ ही साथ एक लॉ कोर्ट, मतलब कि लॉ कोर्ट जहाँ पे हमारा कोर्ट होता है ना, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, उन सभी में भी अंग्रेजों ने एक नया नया मतलब एक रिकॉर्ड रूम खुलवाया कि जितने भी डॉक्यूमेंट होंगे आपके ऑफिस के, उन सभी को आप रिकॉर्ड रूम में डाल दीजिए ताकि वो सुरक्षित रह पाए और भविष्य में उसका जब भी जरूरत पड़े तो उसको आप उसका हम लोग इस्तेमाल कर पाएँ, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर तो मोटा मोटी हम लोग यहाँ पे ये कह सकते हैं कि हर जगह पर उन्होंने क्या करवा दिया, एक रिकॉर्ड रूम खुलवा दिया कि उस रूम में केवल और केवल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ही रहेंगे हमारे, है ना। आगे उसके बाद लिखा हुआ है कि स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशन लाइक आर्चिव्स एंड म्यूजियम्स वेर आल्सो एस्टैब्लिश्ड टू प्रिजर्व इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स। इसके साथ ही साथ उन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशन भी खोले। इंस्टीट्यूशन में हमारा पहला था आर्चिव्स और दूसरा था हमारा म्यूजियम्स। इन दोनों का भी उन्होंने स्थापना किया। अब जानते हैं कि आर्चिव्स क्या होते हैं और म्यूजियम क्या होते हैं, है ना। देखिए, आर्चिव्स एक ऐसा भवन होता है जहाँ पे कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट को रखा जाता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मतलब कि जो हद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो उनको आर्चिव्स में रखा जाता है, उस समय पे रखा जाता था, है ना। और म्यूजियम में ऐसे डॉक्यूमेंट रखे गए जो कि थोड़ा सा उतना इम्पोर्टेंट ना भी हो, है ना। और म्यूजियम में मेनली ऐसे डॉक्यूमेंट रखे जाते थे जो कि आने वाले समय में लोग उसको जाके देख सकते हैं। जैसे हमारे पटना में पटना म्यूजियम है ना, जैसे बिहार म्यूजियम है, नाम बिहार म्यूजियम है इसका। तो म्यूजियम में आप जाएंगे ना तो आपको बहुत सारा चीज़ ऐसा मिलेगा जो कि अंग्रेजों के समय का है ना। तो उसको आप देख भी सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। वो क्यों लगाया गया वहाँ पे म्यूजियम में, ताकि लोग आए उसको देख सके, है ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे गवर्नमेंट के, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होंगे, वो आपको कभी नहीं दिखाया जाएगा। समझ रहे बात को? वो कॉमन पीपल को उतना नहीं दिखाया जाता है। तो अंग्रेज भी वही करते थे कि जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता था वो इनको आर्चिव्स में रख देते थे, और जो ऐसा लगता था अंग्रेजों को कि लोगों को इसके बारे में मालूम चलना चाहिए, उनको पता होना चाहिए इनके बारे में, तो उनको वो लोग क्या करते थे, म्यूजियम में डाल देते थे ताकि जो लोग वहाँ पर जाएँ उसको आराम से देख पाए, है ना। तो इन्होंने अलग अलग दो अपना भवन बना रखा था। आगे, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist। और ये जितने भी हमारे रिकॉर्ड हुआ करते थे, जो भी अंग्रेजों ने उस समय पे अपना रखा था, और जब यहाँ से चले गए अंग्रेज लोग, तो हम लोगों ने क्या किया, उनको पूरी तरीके से फोटोकॉपी करवा लिया, है ना। अब फोटोकॉपी किस रूप में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, these documents were carefully copied out and beautifully written by calligraphist। यानी कि जब अंग्रेज यहाँ से चले गए तो हम लोगों ने क्या किया, उनको पूरी तरीके से एकदम हाथ से उसको लिखा गया, उसको कॉपी किया गया। एक कॉपी इधर अंग्रेज का रखा रहता था, उसको देख देख के हमने क्या किया, एक फ्रेश कॉपी में उसको कॉपी कर लिया, उतार लिया हम लोगों ने, है ना। और वो काम करता कौन था कॉपी करने का, कैलीग्राफिस्ट। कैलीग्राफिस्ट कौन होते हैं, कैलीग्राफिस्ट एक ऐसा इंसान होता है, ऐसे इंसान होते हैं
जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना जानते हैं, चीज़ों को एकदम ब्यूटीफुल तरीके से एकदम सजा के लिखना चाहते हैं, जानते हैं वो। समझ रहे बात को? तो कैलीग्राफिस्ट ऐसे लोग होते हैं जो कि लिखने के लिए बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, है ना, किस प्रकार से एकदम साफ सुथरा लिखा जाए उनके बारे में ये लोग जानते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं कैलीग्राफिस्ट। तो कैलीग्राफिस्ट के द्वारा वो सारा डॉक्यूमेंट लिखाया गया दोबारा, क्योंकि अंग्रेज़ों ने जो इस्तेमाल किया था पेपर, वो थोड़ा सा पेपर पुराना था, है ना, और आज के रेट में जो लिखा गया वो पेपर थोड़ा सा हमारा नया था, क्योंकि बहुत समय तक यदि आप पेपर रखेंगे तो पेपर भी हमारा क्या हो जाता है, ख़राब होने लगता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। विद द स्प्रेड ऑफ प्रिंटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ दिस रिकॉर्ड्स वेयर प्रिंटेड एज प्रोसीडिंग ऑफ ईच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। और जब प्रिंटिंग वाला सिस्टम आ गया, है ना, प्रिंट करने वाला सिस्टम आ गया, तब अंग्रेज़ों ने क्या किया, उसको प्रिंट करवा लिया। और प्रिंट करने में तो बहुत कम समय लगता है, प्रिंट मतलब फोटोकॉपी जैसा, रखिए उधर से तुरंत आपका दूसरा फोटोकॉपी निकल जाएगा, है ना। इस प्रकार का जब सिस्टम आया तो अंग्रेज़ों ने हर एक डॉक्यूमेंट का क्या करवा लिया, प्रिंट करवा लिया। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड जो कि अंग्रेज किस प्रकार से रखते थे, इसके बारे में आपको मालूम चल गया। इसमें कोई डाउट नहीं यहाँ तक। चलिए, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। ऑनलाइन वाले बच्चे यदि आपको कोई डाउट रहा हो तो आप एक बार कमेंट कीजिएगा, है ना। और अगले वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, ठीक है ना। ये भी आपके एनसीईआरटी का टॉपिक है, इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।